वेलकम इन जीके फोरम स्वाग अकेडमी द हाउस ऑफ नॉलेज एंड टेस्ट प्रिपरेशन स्मॉल लर्निंग विद मंसूर अहमद स्वाग। आज हम सेट के हवाले से मैथमेटिक्स की टॉपिक सेट के हवाले से उसके शार्ट जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके IB शक्कर की पेज 5 to 15 ग्रेड्स की टेस्ट के हवाले से, मेट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन कैटेगरीज की एंड जूनियर साइंस टीचर JST के हवाले से। दूसरी जो भी टेस्ट जिनमें मैथमेटिक्स के टॉपिक आपका मैथमेटिक्स इंक्लूडेड उस सिलेबस में, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास सेट। सेट क्या है? बेसिकली सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल हमारे मुख्तलिफ सेट होते हैं। हमारा डजन होता है जिसमें 12 जो ना वो पढ़ते हैं डिजिट्स। उसके अलावा जो क्लास का सेट होता है, हमारा टी के कप का सेट होता है। तो इस टाइप के मुख्तलिफ सेट्स होते हैं। भाई क्लास 8 की बच्चों का सेट हो गया हमारे पास, हमारे क्लास 10th के बच्चों का सेट हो गया। इस टाइप से बहुत से सेट्स होती हैं। अब उस सेट्स में कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ ऑपरेशंस होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सेट की कुछ लिमिटेशंस मैं आपको बता दूँ, प्रॉपर्टीज़ कि भाई सेट जो होता है वो हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जो ना लेटर से। रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट विद कैपिटल लेटर। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे सेट लिख दिया। यहाँ पे C इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे ये सेट लिख दिया। D इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने कोई भी सेट लिख दिया। तो ऐसे कैपिटल लेटर्स के साथ शो करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ A इज इक्वल टू 1 2, तो ये सेट हमारा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे सेट की जो बेसिक प्रॉपर्टी थी हमने वो वायलेट कर दी कि सेट को हमने कैपिटल लेटर से डिनोट नहीं किया। एक ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा हमारे पास होता है रिपीटेशन। हम रिपीटेशन नहीं करेंगे। रिपीटेशन इजंट अलाउड। अब रिपीटेशन कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए सेट है हमारे पास 1 2 3। दूसरा हमारे पास B सेट है, हमने 1 कर दिया, 2 3 2 कर दिया। अब यहाँ पे हमारा जो A है हमारे पास ये तो सेट है बिल्कुल 1 2 3 इसके मेंबर से। जो B सेट है उसमें हमने 1 मेंबर है, 2 मेंबर है, 3 2 मेंबर है। अब यहाँ पे देखिए 2 जो है हमारे पास ये हमने रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे 2 मरतबा। तो ये हमारे पास ऐसे सेट हम नहीं बोल सकते, ये सेट नहीं होगा, क्योंकि ये वायोलेशन जो बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो वायोलेशन हो रही है कि रिपीटेशन हमने सेट की नहीं करनी। लेकिन इसमें जो सीरीज़ होती है, सीरीज़ डजंट मैटर। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं ये जो है हमने ए सेट हमने लिख दिया, अगर इस ए सेट को मैं इस तरीके से लिखूँ कि भाई 1 3 2, अब 3 को मैं आगे 2 को पीछे कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि भाई हमने जो कर्ली ब्रैकेट से हमने क्लोज करना है सेट को, मतलब स्टार्टिंग से भी और एंड में भी हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है। अगर कर्ली ब्रैकेट्स हम नहीं लगाएंगे कहीं से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक लिख रहा हूँ सेट A इज इक्वल टू 1 2 और यहाँ से मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाई, तो इसे हम सेट नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे मैंने बेसिक जो ना प्रॉपर्टी वायलेट कर दी कि भाई यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे नहीं लगाई मैंने, इस वजह से ये हमारा कैंसिल हो गया। अभी हम शेड के टाइप्स के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। अब शेड के हमारे मुख्तलिफ जो ना टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास फाइनाइट सेट होते हैं, दूसरे हमारे पास इनफाइनाइट सेट होते हैं। एक फाइनाइट सेट, दूसरा हमारे पास इनफाइनाइट। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ए सेट है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 1 2 3। बी सेट है हमारे पास 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। अब देखें जो ए सेट है हमारे पास, इसकी जस्ट 3 मेंबर्स है, 1 2 3 हम काउंट कर रहे हैं। ये हमारे पास फाइनाइट सेट हो गया कि मेंबर्स जो हमारे पास एलिमेंट्स वो क्लियर काउंटेबल है। इनफाइनाइट सेट इसके 1 2 3 हमने ये मेंबर्स हैं हमारे, उसके बाद ये अप टू इन्फिनिटी कंटिन्यू, पता नहीं कहाँ एंड होगा, इसको एंड ही नहीं है, तो ये इसके हम मेंबर्स काउंट नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या है? इनफाइनाइट सेट है कि भाई इसके हम मेंबर्स काउंट नहीं कर सकते। दूसरा हमारे पास होता है एम्पटी सेट। ये अक्सर टेस्ट में भी आता है, कैंडिडेट्स से जो ना वो धोखा खा जाते हैं।
अब जो एम्पटी सेट है, एम्पटी सेट को दो तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के, एक ये निशानी है और दूसरी कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। तो ये दो एम्पटी सेट, एम्पटी सेट का मतलब है उसके पास कोई मेंबर नहीं होता, खाली सेट होता है बिल्कुल। तो उसको रिप्रेजेंट करिए, तो ये हम निशानी यूज़ करते हैं, दूसरा हम ये निशानी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एम्पटी सेट है, एम्पटी सेट को मैं ऐसे लिख दूँ, ए इज इक्वल टू ये सेट है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ भाई ए इज इक्वल टू ऐसे लिख दूँ तो ये भी हमारा सेट है। अब मज़े की बात यह है कि वैसे हम सेट की बोल रहे थे कि कर्ली ब्रैकेट्स में हमें क्लोज करना है, अगर कर्ली ब्रैकेट से हम ओपन एंड क्लोज नहीं करेंगे तो वो सेट नहीं होगा हमारा। लेकिन वाइड एम्पटी सेट ऐसा होता है, अगर यहाँ पे ये निशानी जस्ट है तो ये ऐसे लिख देंगे तो ये हमारे पास करेक्ट है। अगर एम्पटी को हम ऐसे लिख दें, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू ये खाली सेट की निशानी लगा के हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, तो ये हमारा एम्पटी सेट नहीं है, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर शो कर रही है कि यहाँ पे ये एक मेंबर हमारे पास मौजूद है, तो ये हमारा एम्पटी सेट नहीं होगा। एम्पटी सेट हमारा एक इस तरीके से लिखेंगे, दूसरा इस तरीके से लिखेंगे, जस्ट ये निशानी दे देंगे। दूसरे हमारे पास दो सेट्स होते हैं, एक हमारे पास सेट होता है इक्वल सेट, दूसरा हमारे पास होता है इक्विवेलेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट है, ए सेट है हमारे पास 1 2 3, बी सेट है हमारे पास ए बी सी, डी सेट है हमारे पास 3 4 5 एंड ई सेट है हमारे पास। अब देखिए जो इक्वल सेट होता है, इक्वल सेट का मतलब है कि भाई इक्वल सेट ऐसे दो सेट ए एन बी आर इक्वल जिनके जो मेंबर्स हैं हमारे वो सेम हो, ऐसे सेट जिनके मेंबर्स सेम हो हमारे पास, उसे हम इक्वल सेट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए सेट 1 2 3 है और दूसरा हमारे पास सेट है ई 1 2 3, सीरीज जस्ट चेंज है, मेंबर्स सेम है। अब यहाँ पे क्या होगा, ए इज इक्वल टू ई, ए इज इक्वल टू ई, ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वल सेट की निशानी। इक्वल सेट की निशानी क्या है हमारे पास, ये इक्वल की निशानी हम देख देंगे। इक्विवेलेंट सेट की निशानी ऐसे होती है। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट में जरूरी नहीं कि जो मेंबर्स हैं वो सेम हो, मेंबर्स एलिमेंट्स होते हैं सेट के वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है ना वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल एक सेट में हमारे पास 3 मेंबर्स है, तो दूसरे सेट में भी अगर 3 मेंबर्स है हमारे पास, तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ए का हमारे पास है 1 2 3, बी हमारे पास है ए बी सी। अब यहाँ पे ए के पास भी 3 मेंबर्स है, बी के पास भी 3 मेंबर्स है, तो दोनों जो है हम लिख सकते हैं कि भाई ए इज इक्विवेलेंट टू बी या बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू ए, बिकॉज इनके जो नंबर ऑफ मेंबर्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, नंबर ऑफ मेंबर्स वो सेम होना चाहिए। इक्वल सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होता है, एक सेट में 3 मेंबर्स हो तो दूसरे में भी 3 मेंबर्स हो, एक सेट में 5 मेंबर्स हो तो दूसरे में भी 5 मेंबर्स हो, तो उन्हें हम इक्वल सेट बोलेंगे। इक्वल एंड इक्विवेलेंट आई थिंक क्लियर हो गया। अभी हम बात करेंगे सब सेट्स की। सबसेट, अब सबसेट में फिर आगे हमारे पास दो इनके होते हैं, एक हमारे पास प्रॉपर सबसेट होता है, दूसरा हमारे पास होता है इम्प्रॉपर सबसेट। दूसरा हमारे पास होता है इम्प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं दो हमारे पास ए है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास सेट है। बी हमारे पास सेट है दूसरा 2 3 4। अब देखिए बी जो सेट है हमारे पास, इसके मेंबर्स हैं 2 3 4, ए के मेंबर्स है 1 2 3 4 5। अब बी के जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे ए में मौजूद है, ए के अलावा भी दूसरे भी मेंबर इसके पास मौजूद है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि भाई जो बी है वो बी हमारा सबसेट है किसका, ए का, तो इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए। और अगर हमारे पास यहाँ पे तीसरा हम जो ना ले लें, सी सेट हम उठा लें, सी सेट में हम क्या कर रहे हैं कि भाई 1 2 3 4 5,
अब देखिए ए सेट में भी 1 2 3 4 5 मेंबर्स थे, सी सेट में भी 1 2 3 4 5 मेंबर्स थे, दोनों में सेम मेंबर्स हैं बराबर, मतलब इक्वल सेट है। तो अब हमें ये जो इक्वल सेट है तो ये हमारे पास ये क्या है, हमारे ये इम्प्रॉपर सबसेट है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, या ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अच्छा, ये जो है हमारे पास सबसेट की जो निशानी है वो इस तरीके से, ये निशानी प्रॉपर जो सबसेट होता है उसमें जैसे ऐसे ये बारीक हम यहाँ से निकाल देते हैं, और जो इम्प्रॉपर सबसेट होता है वो इसकी निशानी ऐसे चेंज हो जाती है। अभी हम बात करेंगे सेट की यूनियंस की, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब यूनियन जो बेसिकली क्या होती है, यूनियन को हम बोलते हैं भाई मिलाप, मतलब किसी चीज़ को हम आपस में मिला दें, दो चीज़ों को आपस में मिला दें, उसे हम यूनियन बोलते हैं। यूनियन वर्ड से क्लियर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है जिसके मेंबर्स है 1 2 3, दूसरा बी सेट है हमारे पास जिसके मेंबर्स हैं 4 5। तो इसका और जो ना एक मेंबर में, बल्कि इसके मेंबर्स अगर आप कंफ्यूज ना हो जाएं, तो इसके मेंबर्स जो ना वो मैं कर रहा हूँ 3 4 5। अब जो ना हमें मालूम क्या करना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी किस तरीके से मालूम करेंगे, अब सिंपली अगर हम एमसीक्यूज में हमें पता है कि भाई आज यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट्स के मेंबर्स हम आपस में मिला दें, तो एमसीक्यूज में ऑप्शन हमारे पास मौजूद होंगे, जिस ऑप्शन में हमारे पास ये सारे मेंबर्स इकट्ठे होंगे, 1 2 3 ए के मेंबर्स हैं एंड 3 4 5 बी के मेंबर्स हैं, जहाँ पे 1 2 3 4 5 मेंबर्स होंगे वो हमारा मेलाप हो जाएगा, ए यूनियन हो जाएगी। जब सिस्टमेटिक वे में हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो सिस्टमेटिक वे में कैसे हम सॉल्व करते हैं इसे, अब ए यूनियन बी हमने यहाँ पे रख दिया, यहाँ भी ब्रेकेट शुरू, अब ए के मेंबर्स यहाँ पे रखेंगे 1 2 3, उसके बाद यूनियन की निशानी, फिर बी के मेंबर्स रखेंगे 3 4 5 ब्रैकेट बंद। अब हमारे पास ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्लोज हो गया। अब दूसरा आपके पास ऐसा भी ऑप्शन मौजूद होगा कि भाई ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3, ये 3 मेंबर्स हो गए इसके, और उसके बाद फिर ये 3 4 5 ये दूसरे सेट के मेंबर्स होंगे। तो ये हमारे पास इनकेस ये जो का ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बेसिक प्रॉपर्टी वो वायलेट कर दी कि यहाँ पे रिपीटेशन कर दी हमने 3 की। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई मिलाप है तो यूनियन इसके भी सारे मेंबर्स लिख दें, इसके भी सारे मेंबर्स आप लिख दें, बल्कि मेंबर्स इसके सारे लिखने हैं, और इसके जो मेंबर्स हैं यूनियन में जो ऑलरेडी यहाँ पे मेंबर हमने लिख चुके हैं, तो वो रिपीटेशन नहीं करने हमने, अगर रिपीटेशन कर दी हमने तो सेट हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ये ख्याल करना, यहाँ पे देखिए 1 2 3, अगर ये जो हमने यूनियन निकाली 1 2 3 मौजूद है, और अगर हम इसकी बात करेंगे भाई 3 4 5 बिल्कुल मौजूद है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, ये हमारी यूनियन हो गई। अभी हम बात करेंगे इंटरसेक्शन की। अब इंटरसेक्शन क्या है हमारी, बेसिकली इंटरसेक्शन होता है कॉमन, इंटरसेक्शन सिंपली आप इसे कॉमन जो है से याद कर लें। अब इसमें इंटरसेक्शन में क्या होता है, बेसिकली जो दो सेट होते हैं हमारे, उनके जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं दोनों में मौजूद, वो हम उठा लेते हैं, वो हमारे इंटरसेक्शन होते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल करते हैं, फॉर एग्जांपल ए हमारे पास सेट है 1 2 3, बी हमारे पास सेट है 3 4 5। अब देखिए जब इनकी इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 2 3 ब्रैकेट ओवर इंटरसेक्शन की निशानी 3 4 5, ये हमने बी के सेट मेंबर्स लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कॉमन मेंबर्स जो दोनों तरफ हो, 1 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, कट हो गया, 1 यहाँ पे नहीं है, कट हो गया, 2 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे नहीं है, 2 कट हो गया, 3 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे भी है बिल्कुल, 3 हमने पिक कर लिया। अब दूसरा यहाँ पे कोई मेंबर ही नहीं है, तो ये 4 5 यहाँ पे नहीं है, तो ये भी हमारे कट हो गए। तो हमारा जस्ट जो 3 है हमारा ये कॉमन है दोनों सेट्स में, तो 3 जो है हमारा ये ए इंटरसेक्शन बी इज कॉमन जो दोनों में था वो हमने उठा लिया, ये हमारी इंटरसेक्शन हो गई। अब दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है डिफरेंस का। क्या होता है डिफरेंस, डिफरेंस में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम
ए डिफरेंस बी, जो माइनस की निशानी है इसे हम डिफरेंस बोलते हैं। अब डिफरेंस में क्या होगा कि भाई ए डिफरेंस बी, तो इसमें जो बी का जो मेंबर्स हैं वो सारे हम रिमूव कर देंगे, बकाया जो मेंबर्स बचेंगे वो हम ए के वो हमारा आंसर होगा। अब कैसे होगा, फॉर एग्जांपल ए हमारे पास सेट मौजूद है 1 2 3, बी सेट हमारे पास मौजूद है 3 4 5। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखें ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए के मेंबर्स हमने रख दिए 1 2 3 डिफरेंस, अब बी के मेंबर्स हम रखेंगे 3 4 5। अब हम आएंगे ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू, अब डिफरेंस में क्या करेंगे हम 1 भाई यहाँ पे नहीं है 1 हमने लिख दिया, 2 यहाँ पे नहीं है 2 हमने लिख दिया, 3 यहाँ पे है यहाँ पे भी है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 4 5 यहाँ पे नहीं है, तो जस्ट हमने क्या करना है 1 2 3 1 2 जो हमारे पास यहाँ पे जो मेंबर्स थे ये हमारा बेसिकली क्या है, ए डिफरेंस बी। डेढ़ साल हो गए। अब ये दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट है पावर सेट का। पावर सेट बेसिकली क्या होता है, पावर सेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, ऑल पॉसिबल सबसेट्स का कॉम्बिनेशन को हम पावर सेट बोलते हैं। पावर सेट इसको हम रिप्रेजेंट जो करते हैं वो एक हमारी पी ऑफ जो सेट होता है उसका। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3। अब हमें बोल रहा है कि इसका पावर सेट जो मालूम करें। अब पावर सेट जितने ज़्यादा इनके मेंबर्स होंगे उतने ज़्यादा हमारे पावर सेट बन जाते हैं। लेकिन IBA के टेस्ट में सवाल क्वेश्चन आया था कि उन्होंने ऐसे ही कुछ जो ना सेट दिया था, बोल रहे थे कि नंबर ऑफ जो ना पावर सेट हमें बताएं। तो नंबर ऑफ पावर सेट अब बिल्कुल सिंपल होता है, इसका एक फार्मूला होता है हमारे पास 2 के ऊपर हम पावर n दे देते हैं। तो जितने हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं सेट में मौजूद मेंबर्स होते हैं वो हमारा नंबर ऑफ n होता है। अब यहाँ पे देखें ए के 3 मेंबर्स हैं तो 2 के ऊपर हम 3 दे देंगे, तो इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू 2 तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 8। तो इट मीन्स नंबर ऑफ पावर्स जब यहाँ पे MCQs में जहाँ पे जिस MCQs में 2 6 4 8 ऑप्शंस मौजूद थे वहाँ पे जो C ऑप्शन था 8, दैट विल बी राइट आंसर। अब यहाँ पे अगर हम पावर सेट इसका मालूम करें तो पावर सेट कैसे मालूम करते हैं, सिंपली P ऑफ A इज इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे सबसे पहले नल सेट जो होता है, नल सेट ऐसा है, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट हमेशा होता है। नल सेट हमने लिख दिया, उसके बाद क्या करेंगे ईच जो मेंबर है, पावर सेट मालूम करने का तरीकेकार ये होता है कि हम क्या करेंगे सबसे पहले हर एक जो मेंबर है उसका अलग अलग से सेट बनाएंगे सबसेट, उसके बाद फिर क्या करेंगे दो मेंबर्स को आपस में मिला के उनके पेयर्स बनाते जाएंगे, लेकिन पेयर्स जो बनाते जाएंगे वो इस साइड तरफ ऑनवर्ड्स बनाते जाएंगे, पीछे हम नहीं बढ़ेंगे। वो कैसे, वो अब यहाँ पे करते हैं। अब ये हमारे पास हो गया, उसके बाद फिर हमने ये 1 रख दिया, उसके बाद ये 2 हो गया हमारा, उसके बाद ये 3 हो गया हमारा, कॉमन दे दी। अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे 1 है हमारा, 1 के साथ 2 को हम मिला देंगे 1 2, उसके बाद फिर क्या करेंगे 1 के साथ 3 को मिलाएंगे हम 1 3 हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे 1 खत्म हो गया, अब 2 है, 2 के साथ 3 मिलाएंगे हम, 2 के साथ 3 मिल गया। उसके बाद अब नेक्स्ट, अब 2 को अगर 3 हमने मिला लिया, अब पीछे हम नहीं जा सकते, अगर पीछे जाने की इजाज़त होती तो फिर हम क्या करते हैं कि भाई 3 पे यहाँ पे फिर 3 को जो ना 3 लिख के और 2 and 1 लिख के भी सेट बना सकते थे, लेकिन हमें पीछे मुड़ने की इजाज़त नहीं, हमने ऑनवर्ड्स जाना है आगे की तरफ। तो फिर अब यहाँ पे ये पेयर्स कंप्लीट हो गई। अब जब सिंगल सेट हमने बना लिए, उसके बाद फिर पेयर्स में हमने डबल सेट मेंबर्स में बनाया, उसके बाद फिर क्या करते हैं हम थर्ड जो ना 3 मेंबर्स हम रखते हैं सेट में, उसके बाद 4 मेंबर्स, जितने यहाँ पे मेंबर्स होंगे उतने ज़्यादा यहाँ पे सबसेट्स बनेंगे ऑब्वियसली। अब यहाँ पे 2 हो गया, उसके बाद फिर अब थर्ड जो है 1 2 3, अब ये अब हम हमारे कंप्लीट हो गया। अब देखें कितने सेट बने 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट हमारे बन गए। अब ये पहले हमने मालूम कर दिया फार्मूला के थ्रू कि हमारे 8 सबसेट्स जो है बन जाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट पावर सेट। अब इसमें दूसरे भी होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं, एक दो दूसरे भी इस टाइप के ऑपरेशंस या कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन उनकी यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो टेस्टों में नहीं आते। वो थ्योरेटिकल जब मैट्रिक के या इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशंस होते हैं तो उनमें वो हो सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन जो जनरल हमारी MCQ टेस्ट होती हैं वहाँ पे
इतने ही कॉन्सेप्ट इतने तक ये आ जाते हैं, तो इतना तक इनफ है। अगर आपने हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, या हमारे बुक्स अगर परचेस करनी है, तो आप हमसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0313 03 55545। लेकिन जस्ट व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। अब व्हाट्सएप सेट भी जो लास्ट हम डिस्कस करेंगे पॉइंट, वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और अक्सर ये रिपीट होता है टेस्टों में, खासतौर पे आईबी सखर के टेस्टों में तो अक्सर पूछा जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट को जो ना एक छोटी सी सी के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है, दूसरा इस बार के ज़रिए रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लिखेंगे, ए सी यहाँ पे दे देंगे, या फिर ए के ऊपर यहाँ पे ये बार दे देंगे। अब सिंपली कॉम्प्लीमेंट का आपने जस्ट मतलब ये निकालना है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नात। अब नात से मुराद कि भाई अगर मैं आप सिंपली ऐसे आपको बोल दूं कि भाई मंसूर को कॉम्प्लीमेंट कर दें, तो मतलब मंसूर को आपने निकाल देना है। अगर मैं बोल दूं कि भाई अब हमारी फ्रेंड्स की गैदरिंग है, भाई फ्रेंड्स की गैदरिंग है, यार फ्रेंड्स की गैदरिंग में फ़िलाँ बंदे को कॉम्प्लीमेंट कर दें, इट मीन्स कि भाई उस गैदरिंग में फ़िलाँ बंदे को आप निकाल दें। तो अब ये कैसे होता है, इसके प्रॉब्लम्स कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें यूनिवर्सल सेट हमारे पास मस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5। अब दूसरा हमारे पास सेट है ए इज इक्वल टू, अब ए के जो मेंबर्स हैं 3 4 5, ये हमारा ए है। अब हमें मालूम करना है क्या, ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट हम कैसे मालूम करेंगे, सिंपली कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीका होता है ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये हमने माइनस कर दी निशानी। अब यहाँ पे हम ए के मेंबर्स लिखेंगे 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ए कॉम्प्लीमेंट जो है हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए इज इक्वल टू, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 1 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे नहीं, इट मीन्स 1 हम यहाँ पे लिखेंगे, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है भाई, 2 भी हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 देखें, यहाँ पे है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया, हमने निकाल दिया। 4 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो 4 भी हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया, हमने इसे निकाल दिया 4। अब 5 भी कॉम्प्लीमेंट हमारा हो गया दोनों तरफ है। तो अब ये 1 एंड 2 जो थे, ये हमारा क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नॉट। अब ए नॉट मतलब जो ए के मेंबर्स हैं वो हम सारे निकाल देंगे। ए नॉट मीन्स ए के मेंबर सारे हम यूनिवर्सल सेट से निकाल देंगे, बकाया जो मेंबर्स होंगे यूनिवर्सल सेट के वो हम यहाँ पे रख देंगे। दैट्स ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू।